जितने भी वीडियो किए 2 हफ्ते में, उनसे सबसे श्रेष्ठ आज के ये जो संत दर्शन किया हूँ वो है। हालांकि टॉप 10 अगर इस महीने के या इस साल के भी पूछेंगे ना, 10 वीडियो टॉप 10 उन संत के मैं लिस्ट में इनका शामिल करूंगा, ऐसा समझ लीजिए। और इनके अंदर कोई आडंबर वाली बात नहीं है। इनका सीधा मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। तो इस बात की खुशी है कि यहाँ बाबा जी के द्वारा जो है कम से कम 10 लोगों का सुधार तो हुआ ही है। और यहाँ पर कोई धन की या पैसे की लोभी नहीं होता है। यहाँ पे अच्छे से ज्ञान दिया जाता है। हम ब्रह्मचारी हैं तो हम त्यागी हैं तो हम फरारी हैं तो हम, ऐसा कुछ नहीं। सत्य में सब कुछ है, झूठ में कुछ नहीं है। चाहे तू करे कुछ भी हो चाहे ना करे, भगवान के भक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए मैं जो करता हूँ संसार के हित के लिए। बस भूखों मरना पड़ेगा, प्यासा मरना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, सुख उठाना पड़ेगा, लाखों लोग उल्टा सीध कहेंगे, सबको सहन करना पड़ेगा हैं, और अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। तो हमको भाव ये है कि कोई दो गाली दे, ठीक है, भगवान से कहते हैं इसकी बुद्धि सही कर दो, ये भी अच्छी रास्ता चलने लगे, हमको क्या करना। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ ना। आज एक ऐसे संत के दर्शन करा रहा हूँ जिन्हें लोग फलारी बाबा कहते हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ ऐसे तपस्वी और त्यागी संत है, और इतने हृदय उनका उद्देश्य है और उनके सेवा और उनका भाव देखकर आप कहोगे। मैं बहुत सारे संतों को कहता हूँ, आज मैं एक और लाइन कह रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर दर्शन के अभिलाषा हो या संतों के जीवन का अनुभव जानते हो या संत के लक्षण जानते हो, कोई भी साधक, ये कहूँगा तो इन संत का एक बार दर्शन कर लेना। इन संत की कुटिया यहाँ पर है, और ये इस जंगल के बीच में, यहाँ नदी भी है पास में, जैसे आप देख पाएंगे इस तरफ नदी भी है, नदी के ठीक पास में जंगल के पीछे जैसे आप देख पा रहे हो ये कुटिया बनी हुई है। और इन संत का अद्भुत और विलक्षण संत है, ये कह सकता हूँ। मैंने इस हफ्ते के जितने भी वीडियो किए 2 हफ्ते में, उनसे सबसे श्रेष्ठ आज के ये जो संत दर्शन किया हूँ वो है। हालांकि टॉप 10 अगर इस महीने के या इस साल के भी पूछेंगे ना, 10 वीडियो टॉप 10 उन संत के मैं लिस्ट में इनका शामिल करूंगा, ऐसा समझ लीजिए। तो आज वीडियो पूरा देख लेना, बाद में ये मत सोचना इनके दर्शन कैसे होंगे। वीडियो में एड्रेस लेगा, मैं पहले बताता हूँ, वीडियो में एड्रेस रहेगा, आप ध्यान से देखोगे तो ज़रूर मिलेगा एड्रेस। आप यहाँ का दृश्य देखिए और यहाँ नदी का दृश्य देखिए, ऐसा लगता है यहाँ कुटिया बना के भजन साधना कर लेना चाहिए। तो कम से कम गुरुमाला तो कर ही लेंगे आज। क्या तेज लगा कि आप यहाँ रुक गए, अन्य तो बहुत सारे महात्मा आप रुके। इनकी विचारधारा बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, विचारधारा के वजह से इमजे आवत हो वही रुक जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये फलारी कितने समय से? इनका हुई कम से कम 20 साल तो है इनकी। 20 सालों से फलारी है, जैसे इन्होंने कहा। तो आप बताइए किस प्रकार के संत हैं? नहीं, बाबा जो है बहुत ही सात्विक विचारधारा के, और इनके अंदर कोई आडंबर वाली बात नहीं है। इनका सीधा मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। और बाबा जी जब से यहाँ आए हैं तब से गांव के काफ़ी लोग बाबा जी से जुड़े। उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे कि जैसे जिनका सुबह की दिनचर्या जो है दारू से शुरू होती थी और हमेशा उसी में मस्त रहते थे। उनका परिवार बर्बाद हो चुका था, लेकिन जब कहीं बाबा का सानिध्य मिला उनको, तो वो लोग आज इतना सुधर गए हैं और उनका परिवार भी आज शुद्ध है कि वो लोग सुबह शाम यहाँ आते हैं और बाबा जी की या मंदिर में यहाँ जो भी कार्य होता है वो करते हैं। तो इस बात की खुशी है कि यहाँ बाबा जी के द्वारा जो है कम से कम 10 लोगों का सुधार तो हुआ ही है। जैसे आपको बाबा जी की कौन सी बात अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगा? हमको यही अच्छा है, यहाँ का स्थापना बहुत सही है। ये बाबा का शरीर जब से उपजे है बाबा, तब से हम बाबा आई जाए तो तब से देखते हैं। यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर कोई धन की या पैसे की लोभी नहीं होता है। यहाँ पे अच्छे से ज्ञान दिया जाता है। कोई भी तरह की व्यवस्था भी हो, आदमी भूखा आए प्यासा आए, उसको हर एक तरह के सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, ये दृश्य केवल भोजन बनाने का नहीं बल्कि सेवा भाव का है। मैंने बहुत निवेदन करके कहा, महाराज जी मैं बना देता हूँ, लेकिन संत मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा तुम रहने दो, ये सेवा स्वयं कर दूंगा।
ऐसे भाव है संत के। फिर उन्होंने अपने हाथों से पूरे प्रेम और श्रद्धा से साथ भोजन प्रसाद बना रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इनके जीवन का नियम भी नित्य सादा जीवन है। यहाँ पर आने वाले भक्तों ने और गाँववासियों ने बताया ये स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते, केवल फलाहारी है। और फिर भी अतिथि साधु आने वाले लोगों के लिए सेवा भाव कभी भी इनके कम नहीं होते। सच्चा त्याग केवल कठिन तपस्या में नहीं है, बल्कि निस्वार्थ सेवा और विनम्रता से भी दिखाया देता है। शायद यही कारण है कि दूर दूर से लोग इनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों की तरफ से आपका वो ठीक है निगरान। गुरु जी, जैसे कि साधना या तपस्या करते हैं, एक साधक की क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे कि उसके दोष भी नहीं रहे, उसकी साधना सही दिशा में जाए? देखो सत्य जो कोई बोली, सत्य बोलें, अगर सत्य बोले तो वहाँ सब कुछ आएगी। भाई सत्य बोलने ही पे सत्य बराबर झूठ नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं और सत्य बराबर तप नहीं है। जब तप जब सांच बोली वो ऑटोमेटिक सब कुछ आएगी। काहे के गर्जना है न मांगे के गर्ज। अच्छा। और माया मोह लोभ क्रोध अहंकार में आदमी पड़ा रहे तो पाई कुछ ना। भैया बात देखो साफ है, चाहे वो बाबा बन जाए चाहे बन जाए दही। हम देखो साफ बते थे, हम हुए देहाती है, हमका सही कुछ ना आवत है। इन्हें दुनिया के वाल लेके बैठी, दुनिया की रचना लेके बैठी, दुनिया के नाम हुए, नाम से हमारा काम थोड़ा हुई है। हम साधु बने हैं भगवान के भजन खातिर, अपने मुक्ति खातिर। जी की गर्ज हो हमका देख के आगे चले, वो आपे मुक्ति पाए, रास्ता पकड़ ली। सत्य वचन है और कहे और बतवाए कोई कुछ पाएगी? कुछ नहीं पाएगी। बतवाए खाते तो आज जमाने में सब बतवाए खाते लोग बने हैं कि बतवाए के जीत ली, बतवाए के जीत ली। और हमका सब बाबा कहे लागे, हम ब्रह्मचारी हैं तो हम त्यागी हैं तो हम फलाहारी हैं तो हम, ऐसा कुछ नहीं। सत्य में सब कुछ है, सत्य में सब कुछ, झूठ में कुछ नहीं है। चाहे तू करे कुछ भी हो चाहे ना करे, ज़्यादा ये बोल ना आवत। गुरु जी, जैसे अगर हम सत्य बोल रहा हूँ और उसमें अगर किसी को बुरा लग रहा है तो क्या मुझे दोष लगेगा उस चीज़ का? उससे हमसे कोई बुरा नहीं। वो दिन भर तुम गिरिया होगा, हम अपने सत्य धर्म पर चल रहे हैं तो क्या साहब को कहे कुछ हुई? कुछ नहीं हुई। अच्छा। और गुरु जी, जैसे कोई कहना नहीं चाहिए, कोई अगर भाग रहा है गाय के पीछे और वो पूछ रहा है गाय इधर से गई थी, वहाँ सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? वो तो कई बातें हैं, जैसे झूठ में भी पुण्य है कहूँ कहूँ है, और सांच में कहूँ कहूँ भी पुण्य है। जैसे कसेवा गैवल ही जात रहा, हाँ। वही बतिया उठायो तो एक ठो आदमी दिन रात झूठ बोलता रहा और एक जना सत्यवादी रहा। तो सत्यवादी से पूछन का ऐसे गए गए है तो वो उठाई दिन हाँ इसी गए। वो आगे गए तो झूठ वाले तो पहुँच गए। तो उसे कहना बाबा गए भैया ऐसे गए है, तो कहें जिंदगी में तुम झूठ बोलबे किया है। तो आज लाओ एक झूठ बोल के जाने बच जाए तो कहें भैया ऐसे ना गए है, वो घूम गए। तो उका मुक्ति होगा झूठ वाले का, कैसे उस जगह पे उन्होंने जान बचाई। अच्छा, कहीं कहीं झूठ भी पुण्य का कारण बन जाता है। लेकिन झूठ कहाँ पर, जहाँ किसी की जान बचती हो परिस्थितियाँ। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम हर घंटा झूठ बोलो। झूठ का मतलब यही है कि किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल दो तो पुण्य है, उसमें पाप नहीं। अगर अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल दो तो पाप है। ऐसा है। जैसे गुरु जी ने कहा, अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो पाप है। अगर दूसरे पर हित के लिए स्वार्थ मतलब फायदा हो उसके लिए अगर कोई बोला किसी की जान बचाने के लिए तो वो पाप नहीं है, उसमें पुण्य सारी है। यही है और कोई बात नहीं। गुरु जी, आपके परम पूज्य गुरु जी का दिया हुआ छोटा सा भेष भगवान का शुभ नाम प्रभु जी आपका? हमारा नाम तो शुभ नाम लल्ला दास। लल्ला दास। अच्छा, तो जीवन का आपका जीवन भर इस तपस्या में दिया है, आप त्यागी रहे, क्या सार रहा इस जीवन का? ये सब हम बोल को हम भगवान के भक्ति खातिर, संसार के उद्धार खातिर हम कर्म करे थे। हमसे कोई गर्ज नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए। हाँ, भगवान के भक्ति के लिए और संसार के कल्याण के लिए मैं जो करता हूँ संसार के हित के लिए बस। अच्छा, अपने हित के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं, ना हमको कुछ मांगना है, ना याचना है, ना लेना है, ना देना, कोई चीज़ हमको जरूरत नहीं। गुरु जी, जैसे अभी एक छोटा सा मैंने जैसे भजन करते हैं
माला जप करते हैं तो निरंतर मन नहीं टिकता, कभी कभी टिक जाता है, कभी नहीं टिकता, वो कारण कारण क्या होता है? देखो बात साहब बताइए, मन का ठिकाना कठोर है। मन का ठिकाना कठोर। सोना कै रुपये मिलता है? सोना कै रुपये मिलता है? सोना क्या भाव है, मोला या नहीं गुरु जी, क्या भाव होगा अंदाज से? लगभग 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये। मूरी कै रुपये बिकती है? मूड़ी हाँ, 10-15। तो जो सोना खरीदना चाहेगा वो जब 2 लाख इकट्ठा करेगा तभी होगा। मन का ठिकाना जब एकदम निराहार परमात्मा में लीन हो जाएगा तभी मन टिकेगा, वरना मन नहीं टिक सकता है, चाहे जो कुछ हो। मतलब वो लो लगेगी तभी होगा। हाँ, वो लगन होगी। और मूरी के आज के लोग करते हैं मूरी के हिसाब से भाव। बाबा बन जी हमका 4 जने माने लागे, रुपया दे लागे, पूजा करे लागे, अच्छा फल लगे, पैप करे लागे, ये हुआ मूरी। अच्छा। और जिसको साधना करना है तो साधना में बहुत कठोरता है। भूखों मरना पड़ेगा, प्यासा मरना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, सुख उठाना पड़ेगा, लाखों लोग उल्टा सीध कहेंगे, सबको सहन करना पड़ेगा हैं, और अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा, तभी ये सब हो सकता है। वैसे असंभव काहे दुनिया का है, हम कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया, हमारे लिए सब महान है, सब भगवान है, लेकिन बात यहाँ जाता है तो वो इतना काहे फर्क। तो गुरु जी जैसे आपने तपस्या की है जन कल्याण के लिए, तो कभी कभी देखते हो जनता इस प्रकार गलत करती है, फिर भी आप उनका कल्याण कैसे चाह सकते हो? जैसे बहुत सारे इसमें गलत भी होते हैं, तो नहीं कैसे? ऐसा कुछ नहीं होता। एक महात्मा था और नाव में बैठे थे, हाँ। और उसमें 4-6 लोफड़ बैठे थे। उन लोगों ने चाहा कि इस महात्मा को मार दो, सब कोई मार लगाए थे, सब कोई। तो भगवान उसमें प्रकट हुए नाव में, और उन्होंने कहा कि इनको नाव पलट दी, तुमका बचाए ली, इनका सबका बोर दी। भगवान महात्मा से कहे, तो महात्मा कहने लगा, प्रभु जब नाव पलट सकते हो, इनको डुबा सकते हो और हमको बचा सकते हो, तो इनकी बुद्धियां पलट दो, जो ये भी साधु हो जाए, सीधे रास्ते पे आ जाए। तो कहे ये मरे, कहे हम मरे, जबकि उनको मारने के लिए वो लगे थे। तो आपके भाव वो है कि तो हमको भाव ये है कि कोई 2 गाली दे, ठीक है, भगवान से कहते हैं इसकी बुद्धि सही कर दो, ये भी अच्छी रास्ता चलने लगे, हमको क्या करना। अच्छा। भाई साधु का कर्म क्या हुआ? साधु का कर्म यही हुआ। जैसे गुरु जी ने कहा है, कितना भी कष्ट हो लेकिन जन कल्याण, बुरे का भी अच्छा हो, ये हाँ? भाव संत के जीवन में चाह सकता है, और अन्यथा कोई हरदम ये भाव नहीं आ सकता। गुरु जी नहीं, जैसे हमारे अंदर तो यही रहते, बाकी हम काज नहीं हुई ना, हम जाने थे कुछ न बूझे थे, हम तो अज्ञान। गुरु जैसे आपने फलार रहे, तो ये क्यों कारण है तो फलार रहे? कोई कारण पारण नहीं है, हमारी इच्छा है, जिससे फलाहार रहे से देही हल्की राहत है, क्या देह सोच राहत है। अच्छा। और बाकी मान लो एक दिन काहे व्रत रहा था तो दूसरे दिन पछलहारा हाली खाना के काम लग जाता है। भाई अगर उसी पे जो गुजारा हो जाए तो काहे सवेरे पछलहारा कहा तो हाली रात कटे सवेरे हाली खाई। हम नीमखाई ग्रहण साहब तो हुआ स्वामी सर्वेशानंद रहे, तो वे जैसे हमको ज़्यादा मानते रहे, मैंने अखाड़ा रहा है, उदासी अखाड़ा रहा है, तो मैं सैकड़ों संत रहे। अब इनके तन के 10-15 लौंडे रहे, और जैसे 3 बजे तैसे कहा थे महंत से कह दो खाना बनवा दे, हमारे भूख लागे, 12 बजेगा, 12 बजेगा, 12 बजे की 1 बजे नहाए की आएगी कि खाना जल्दी। तो हम कहें कि हम कहे मान लो तुम लोग यहाँ के चला, हमको नहीं चला, तो हम बैठूँगा खड़ा, तुम उदासी खड़ा, तो कहे नहीं जाओ कहा। तब फिर गए 2 बजे, तो महंत से कहा 2 बजे, हम कहें महाराज सब भूखन मरे जाते, उनका कुछ बनवाई दो। सब जबकि चावल पछलारा में सुबह नहीं खाया जाता, तब सहारी बनवाई दिन 3 बजे तक लोग खाए। अच्छा। तो जब कि अन्न खाने से भाई संझा फलाहार खरीदना है, पेट भराओ, दूध के आटा के पूरी, आलू के सब्जी, साबूदाना सब कुछ बना रहा है, और पेट भर खाइना, तो काहे खातिर फलाहारा मांगे लागे, काहे उनके भूख लाग गए, और भात खाए हुए तो उतना ही मांगे। इसलिए फलाहार हल्का भोजन होता है। फलाहार का मतलब हल्का भोजन होता है कि वो उससे शरीर हल्की रहती है, शरीर स्वच्छ रहती है। नमक न खाने से शरीर जो है में कोई जल्दी बीमारी नहीं आती है, और उससे स्वाद खत्म हो जाती है। साधु स्वाद मारने के लिए फलाहारी बन जाता है, नहीं कि हम वो के पैकरों के यहाँ तो साबूदाना बनाओ साहब, वो हम नमक इका
ए राजगीर का होत है फुलमाला कुट्टू काटा हाँ, ना ही फुलमाला होत है आवत है वो कहाँ भगर कहा थे कोई मोरिया कहा थे वो का खिचड़ी बनाओ मुहुम नमक आलू बनाओ मुहुम नमक। अब बताओ लेकिन का है तो बरते लेकिन नमक चाहिए अब 4 दिन हमू खाए लेकिन जो दिन नमक खा लिए तो देही फूल जाए देही पिराए लागत है देह में दर्द हो लागत है जिससे हर एक चीज प्रमाण होता है ना। आपको जो त्याग देखकर इसी त्याग की वजह से ही मेरा मन गर्वित हुआ है। मैं आज ये देखा हूँ आज सुबह से जब दर्शन आपके हुए मैं ये कह रहा हूँ प्रणिपात होने के लिए ये कह रहा हूँ साक्षात दंडवत इसलिए कर रहा हूँ कि आपके भाव और आपकी विचारधारा को लेके जो आपने संत जीवन को लेके जी रहे हैं उनको लेके। हाँ शरीर की बात वो एक अलग बात है। अभी का अभी देखे खुतवधिया वाले बाबा थे चले जाओ उनसे पूछो जाए उनका कम से कम 70-72 वर्ष हो गया तब से वो दाना छोड़े हैं। अच्छा हैं अच्छा वो बीघा भर खेतवा उड़त है 20 छोरी गयो खवावत है और संझा के अथरे आलू खाते हैं खाली रुपया दे जाओ उनके लिए मिट्टी फल ले जाओ उनके लिए मिट्टी वो कहते हैं सीताराम भैया सीताराम वो तो कहते हैं आलू बोए थे तो उन खाए गेवा लगे थे दूध खाए थे आओ चाहे हम रहे ना कोई चीज नहीं ले ना भैया गया है 2 साल पहले हमसे हाँ जैसे महाराज जी से मैंने सत्संग ली अद्भुत रही और मैं ये कहूँगा जो इन विचारधारा से मैं ये कह सकता हूँ माफ करना मैं भावुक हुआ तो बोल अद्भुत है। ऐसे संतों के दर्शन दुर्लभ होता है। गुरुजी आपका कोई स्थान पूछे तो बता सकता हूँ कि आपका स्थान के बारे में। हाँ तो यही रायपुर स्थान गणेश जी का मंदिर है भगवान का रायपुर जिला कौन सा है? जिला बहराइच बहराइच। गाँव कौन सा? गाँव रायपुर है। जैसे एड्रेस गुरु जी की आज्ञा से दिया हूँ। दर्शन के लालसा से कोई आना चाहे तो आ सकता है। आज के दर्शन कैसे लगे मुझे जरूर बताना। अगले दर्शन के साथ फिर मिलते हैं तब तक जय हिंद वंदे मातरम हर हर महादेव हर कृष्णा हे नाथ हे मेरे नाथ में आपको बोलूँ नहीं जय गुरुदेव जय त्यागी बाबा की जय भलारी बाबा की।